तो भसीन साहब, रैपिड फायर अंदाज में फटाफट नतीजे ढेर सारे हैं, समय हमेशा की तरह कम है। शुरुआत करेंगे हैवेल्स से। नतीजे अच्छे आए हैं और शेयर को हमने चलते हुए देखा भी है। प्रॉफिट में करीब 25% के आसपास का उछाल है, मार्जिन भी करीब 1% के आसपास इंप्रूव किया है। हैवेल्स, क्या व्यू होगा आपका? देखिए अभिषेक जी, ये मेरा 800-900 रुपये वाला शेयर था और सर्दियों में मैंने कहा था कि हैवेल्स लेना। आई थिंक कंज्यूमर अप्लायंसेज में इस जैसी कंपनी नहीं है। लॉयड्स की एक्विजिशन के बाद री रेट हो गया और अभी तो गर्मी शुरुआत है। आपने देखा ही है, मुंबई में तो कह रहे हैं इस जैसी गर्मी नहीं थी। एयर कंडीशन के एंसिलरीज आर गोइंग टू गो थ्रू द रूफ। बहुत बढ़िया रिजल्ट है, मार्जिन भी एक्सपेंड किए हैं, थोड़ी प्रॉफिट आ सकती है क्योंकि शेयर डबल हो गया है। लेकिन हैवेल्स और वोल्टास इस समर के लिए आपने लेने ही लेने हैं। थोड़ा बहुत करेक्शन में लीजिए, थोड़ा और नीचे लीजिए, लेकिन दीज आर ये इनसे अच्छे प्लेज ही नहीं है ये तीनों शेयर, हैवेल्स, ब्लू स्टार एंड वोल्टास। मुझे लगता है कंजम्पशन स्टॉक्स पे इलेक्ट्रिकल में इस जैसे कंपनी नहीं है। हैवेल्स खासकर दिल्ली वाली कंपनी है और ये मैं बहुत पहले से ट्रैक करता हूं। जो इसकी मार्केट क्या भी 1000 करोड़ थी, आज ये कहां से कहां पहुंच गया है। और अभी भी मुझे लगता है देयर इज स्टिल मोर अपसाइड इन ऑल दीज 3 स्टॉक्स। ठीक है, बढ़िया, तीनों के तीनों स्टॉक अच्छे लग रहे हैं और हैवेल्स गिरावट पर खरीदने वाला ये शेयर है। सोना BLW, नतीजे इसके भी अच्छे आए हैं। प्रॉफिट की और एबिडा की बात करें तो 23% के आसपास की ग्रोथ है, मार्जिन भी इंप्रूव किया है। सोना BLW, भसीन साहब, कैसा लग रहा है आपको ये? अनक्वेश्चनेबली द बेस्ट स्टॉक ऑन OEMs, और कहीं भी आपको लेना है ये शेयर लेके रखिए। ये शेयर अनबीटेबल रिटर्न्स देगा, अभी तो शुरुआत है। ठीक है, शुरुआत है, बढ़िया रिटर्न्स आगे कंपनी देगी। इसके अलावा नियोजन केमिकल्स के नतीजे रहे हैं अच्छे। प्रॉफिट में हमने ठीक ठाक इंप्रूवमेंट देखा है। पहले 1 करोड़ था तिमाही आधार पर और अभी 17 करोड़ पर है। रेवेन्यू में करीब 20-22% के आसपास का उछाल है और मार्जिन में करीब 6% का बढ़िया इंप्रूवमेंट। केमिकल कंपनीज तो सिलेक्टिव हम देख रहे हैं कि अच्छे से चल भी रही हैं। भसीन साहब, नियोजन केमिकल, इसमें क्या करें? हाँ देखिए, बहुत छोटी कंपनी है। हम ज़्यादातर बड़ों को ट्रैक करते हैं, SRF, अतुल, आपका आरती इंडस्ट्रीज। लेकिन मुझे लगता है द टाइड इज टर्निंग। यहाँ अगर मैं एक शेयर रिकमेंड कर सकता हूँ जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, जिसके रिजल्ट वीक थे, वो तो टाटा केमिकल। मुझे लगता है 1050-75 में आपको टाटा केमिकल लार्ज कैप में और नियोजन में अगर है तो उसने रिजल्ट बहुत बढ़िया दिए हैं और मार्जिन जिस तरह से एक्सपैंड किए हैं, आई वुड से बाय ऑन डिप्स। लेकिन मैं टाटा केमिकल जरूर रेकमेंड करूंगा। द वर्स्ट इज बिहाइंड एज फार एज स्पेशलिटी केमिकल गोज और कॉस्टिक सोडा प्राइसेस हैव बॉटम्ड आउट। तो मुझे दोनों तरफ से टाटा केमिकल अभी भी लगता है अक्यूमुलेट होना चाहिए एट दिस प्राइस। टाटा केमिकल्स में खरीदारी करने की सलाह है। फटाफट 5 स्टार बिजनेस के बारे में व्यू दीजिए सर। NII में 33-34% का बहुत ही स्ट्रॉन्ग उछाल और मुनाफे में 40% का दमदार सॉलिड नतीजे। करना क्या है सर इसमें? होल्ड। आई थिंक ये एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक रहा है एज अ बिजनेस, एज अ मैनेजमेंट। इन्होंने बहुत स्ट्रांग प्रोग्रेस दिखाया और वो बता रहा है कि सेलेक्ट NBFC, सेलेक्ट जो अपनी डिस्क्रीट पॉकेट्स में अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, जहां उनका होल्ड है, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो होल्ड वुड बी माय कॉल। ये शेयर वैसे भी काफ़ी बढ़ चुका है, आपको लेके अगर आपके पास है तो पोर्टफोलियो में रखे। को डिक्लाइन आए तो थोड़ा ऐड कर सकते हैं, बट बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स इज बीइंग प्राइस्ड इन। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। इंडस टावर, अनुमान के मुताबिक नतीजे इसके आए हैं। रेवेन्यू फ्लैट रहा है लेकिन मुनाफे में 20% का उछाल है और मार्जिन में जो इंप्रूवमेंट है वो 50% से बढ़ के 57% के मार्जिन रिपोर्ट किए हैं। इंडस टावर, सर क्या करें इसमें? अभिषेक जी, पहले आपको और डीपी जी को कहना पड़ेगा। 205, 210, 220 पे मैंने कहा था 350 का भाव हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। और जिससे जितनी फास्ट से ये बढ़ा है, शायद ही कोई शेयर बढ़ा है। वोडाफोन की कैश इन्फ्यूजन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडस टावर है और एयरटेल जिस तरह से पावर एक्सपैंड कर रहा है, मुझे कोई दो राय नहीं, ये शेयर और ऊपर ऊंचाई पे जा रहेगा। एज ए डिस्क्लोजर ये हमारे पोर्टफोलियो में है और हमें लगता है ये 400, 450 भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। वोडाफोन का वापसी आना इज अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर इंडस टावर। लेकिन एज ए डिस्क्लोजर ये शेयर काफी बढ़ भी चुका है। थोड़ा सा अपना डिलीजेंस कीजिए, थोड़ा मार्केट करेक्शन आए तो लीजिए। ठीक है, करेक्शन आए तो लीजिए। 450 रुपए तक के भाव इंडस टावर में आ जाएंगे। फटाफट 1-2 कंपनियों के बारे में और राय ले लेते हैं। अंबुजा सीमेंट के नतीजे कमजोर रहे हैं।
मार्जिन में हमने थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन यानी कि कमी देखी है, और रेवेन्यू और प्रॉफिट में ज्यादा कोई उछाल है नहीं। एबिटा है 6% डाउन। अंबुजा सीमेंट बसीन साहब, कन्विक्शन थोड़ा सा हिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपको पता है सीजनल इफेक्ट है, और आपको पता है कि थोड़ा सा मार्जिन का इसलिए है क्योंकि प्राइसिंग पावर कम हुई थी, कुछ प्राइसिंग घटी भी थी। बट अंबुजा एसीसी कंबाइंड 58 मिलियन टन कैपेसिटी है, अल्ट्राटेक की अब 140 हो गई। ये तीनों है ऑलमोस्ट 38% मार्केट शेयर, और दो आप और नाम ला दीजिए, डालमिया और श्री सीमेंट, तो 5 प्लेयर हो गए जो 53% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। मुझे लगता है ये सीजनल इफेक्ट है। लॉन्गर रन में मुझे लगता है आज जो डेट फ्री भी हो गई है ऑलमोस्ट, अडानी ने इसका डेट भी क्लियर कर दिया। अंबुजा जो मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। अब आप करेक्शन की वेट कर रहे थे, रिजल्ट्स वीक होने की थोड़ी सी, तो ये मौका है। सीमेंट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्पेस। Construction activity across the country is at the highest. Capital goods stocks are at all-time highest. Cement is a normal corollary. So Ultratech, ACC, Ambuja must be in your portfolio. ठीक है, ये तीनों की तीनों कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। स्ट्रांग कंपनीज है, नतीजे भले कमजोर आए हैं, लेकिन यहां पर खरीदारी का मौका बनेगा। इस बीच बजाज ऑटो की अप्रैल बिक्री के आंकड़े आ गए हैं। बिक्री में 17% का उछाल है। अप्रैल में एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट थोड़ा सा पेन पॉइंट था बजाज ऑटो के लिए, बट वहां पर हमने एक बढ़िया सुधार देखा है, उसमें भी 18% का उछाल है, और बिक्री में 17% का उछाल है बजाज ऑटो। 8,940 रुपए का भाव है बजाज ऑटो का। इस पर जरा एक व्यू लेते हैं। आयुष, बजाज ऑटो जरा देख के बताइए क्या करना चाहिए इसमें? अच्छा ठीक है, आयुष हमारे साथ नहीं है, अवनी जी हमारे साथ है। अवनी जी बताइए, बजाज ऑटो नंबर्स तो ठीक ठाक दिख रहे हैं, काफी अच्छे आए हैं जी। बजाज ऑटो अगर मैं एक डेली चार्ट देखूं और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग व्यू अगर जानना है तो इसने एक इनसाइड बार पैटर्न फॉर्म किया है ट्यूसडे को। तो मेरे हिसाब से अब जो थर्सडे का हाई था 8989.80, मान लीजिए 8990 के ऊपर अगर ये निकल पाता है स्टॉक, तो बड़ी रफ्तार से ये अराउंड 9340 तक चला जाएगा। तो इसमें आपको बाइंग अगर बनानी है पोजीशन तो 8990 के ऊपर निकले तभी इसमें बाइंग कीजिएगा। तो उसके बाद में 9340 का इसका टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस बनता है 8770 का।